दोस्तों, भारत अब चंद्रयान की बड़ी सफलता के बाद चांद से हटकर अब अपना फोकस समुद्र पर लगाने वाला है। वैज्ञानिक बताते हैं कि स्पेस को एक्सप्लोर करने से भी कठिन पृथ्वी पर समुद्रों को एक्सप्लोर करना कहीं ज्यादा कठिन है। यह जानकर आपके होश उड़ जाएंगे कि आज हम चांद के ऑलमोस्ट सभी इलाकों को अच्छे से जान चुके हैं, लेकिन पृथ्वी पर समुद्र का मात्र 5% हिस्सा ही एक्सप्लोर किया जा चुका है। बाकी बचे हुए 95% हिस्से में कैसे जीव जंतु और मिनरल्स है, किसी को नहीं मालूम। चांद के बाद अब समुद्र को एक्सप्लोर करने के लिए भारत अपना एक नया मिशन लॉन्च करने वाला है, जिसका नाम होगा समुद्रयान। जिस तरह चंद्रयान 3 हमें चांद को समझने में मदद कर रहा है, वैसे ही समुद्रयान हमें समुद्र की गहराइयों में समुद्र के रहस्यों को सुलझाने में मदद करेगा। आज के वीडियो में हम इसी मिशन के बारे में आपको बताने वाले हैं, तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। समुद्रयान भारत का एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंतर्गत 3 इंसानों को समुद्र के डीप एरिया में एक्सप्लोरेशन करने के लिए भेजा जाएगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि वह 3 भारतीय वैज्ञानिक सिलेबल से लेकर 6000 मीटर तक की गहराई तक जाएंगे और वहां काफी सारी चीजों पर रिसर्च करेंगे। पृथ्वी का 70% हिस्सा पानी से ढका हुआ है, जिसका सबसे ज्यादा एरिया समुद्र के अंडर में है। वैज्ञानिक बताते हैं कि इन विशाल महासागरों की इंफॉर्मेशन आज से 4 अरब साल पहले हुई थी। लेट हैवी बम्बरमेंट नाम के एक इवेंट में पृथ्वी से बहुत सारे धूमकेतु और उल्का पिंड टकराए थे, जिनके केंद्र में बर्फ थी। जैसे ही वे धूमकेतु पृथ्वी की सतह से टकराए, पृथ्वी का तापमान बहुत हाई हो गया और उसके केंद्र में बर्फ पिघलने लगी। तापमान बहुत ज्यादा होने की वजह से वह पानी में ना कन्वर्ट होकर डायरेक्ट भाप में कन्वर्ट हो गई, जिससे बादलों की फॉर्मेशन हुई। बाद में इन्हीं बादलों की वजह से लाखों सालों तक चलने वाली तेज बारिश ने महासागरों का निर्माण किया, जो आज भी पृथ्वी के बड़े एरिया को ढके हुए हैं। इन समुद्रों के नीचे भी लैंड एरिया है। जिस तरह हमें पृथ्वी के सतह पर अलग अलग फिजिकल फीचर्स जैसे पहाड़, प्लेटो और वैलीज है, वैसा ही कुछ समुद्र के नीचे भी देखा जाता है। समुद्र के नीचे होने वाली जियोलॉजिकल एक्टिविटीज बहुत एक्टिव होती हैं और इन्हीं पर रिसर्च करने के लिए वैज्ञानिक उत्सुक रहते हैं। अगर हम समुद्र के नीचे अच्छे से स्टडी कर लेते हैं, तो हम पृथ्वी के इंटीरियर्स और उसके पार्ट्स और मिनरल्स के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। समुद्र यह के जरिए भारत भी कुछ ऐसा करने जा रहा है। यह भारत का पहला ओशियन मिशन होगा, यानी पहला ऐसा मिशन जो इंसानों को समुद्र के नीचे भेजा जाएगा। समुद्र की गहराइयों में जाने के बाद वैज्ञानिक डीप सी रिसोर्सेज की स्टडी करेंगे और वहां के बायोडायवर्सिटी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। इस मिशन को शुरू करने से पहले ही नोटिस जारी किया जा चुका है कि मिशन के दौरान समुद्र के इकोसिस्टम को जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। आमतौर पर इंसानों के किए जाने वाले एक्सप्लोरेशन मिशन की वजह से जीव जंतुओं को बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, लेकिन समुद्रयान मिशन में ऐसा नहीं होगा। इस मिशन को इंडियन ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च सेंटर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी के अंडर में किया जा रहा है। अब शायद आपके दिमाग में यह सवाल आ सकता है कि आखिर समुद्र से जुड़े मिशन में इसरो का क्या काम है। दरअसल इस मिशन में इसरो एक बहुत बड़ा रोल निभाएगा। समुद्र को एक्सप्लोर करने के लिए सैटेलाइट कनेक्टिविटी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज होती है और इसरो इसी कनेक्टिविटी को प्रोवाइड करेगा। समुद्र के अंदर जाने वाले व्हीकल से कम्युनिकेट करने के लिए और उसे कमांड सेंड करने के लिए इसरो द्वारा लॉन्च की गई इस सैटेलाइट का उसे किया जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, इन्हीं सैटेलाइट के जरिए वैज्ञानिक व्हीकल को ट्रैक भी करेंगे, ताकि कोई खतरा होने पर व्हीकल को ढूंढा जा सके और खतरे का असली कारण पता लगाया जा सके। इस मिशन को परफॉर्म करने के लिए वैज्ञानिक 2 मुख्य तरह के व्हीकल का प्रयोग करेंगे। पहले होंगे आरओ यानी रिमोटेड ऑपरेटिंग व्हीकल और दूसरे होंगे AUVs यानी कि ऑटो नॉर्मल अंडर वाटर व्हीकल। ROV ऐसे भी कल होंगे जिस इंसान कंट्रोल करेगा और यह बिना इसके फंक्शन नहीं कर पाएंगे। वही AJOV ऑटोनॉमिक व्हीकल होंगे जो बिना इंसान के चलेंगे और अपने टास्क को अपने आप ही कंप्लीट कर पाएंगे।
इस मिशन के जरिए वैज्ञानिक इंडियन ओशन के बहुत सारी चीजों को जानना चाहते हैं, जो हमारे लिए अभी भी एक रहस्य बनी हुई है। इनमें से एक बहुत बड़ा रहस्य है इंडियन ओशन वार्मिंग। अपने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में तो पढ़ा होगा, जब पृथ्वी के वायुमंडल में टॉक्सिक और ग्रीन हाउस गैसें रिलीज होती हैं, तो पृथ्वी के तापमान में बढ़ोतरी होती है। इस तापमान के बढ़ाने की वजह से ग्लेशियर और पृथ्वी पर बर्फ पिघलने लगती है और यह बर्फ समुद्र में आकर मिल जाती है, जिससे पानी का लेवल बढ़ता है। सिर्फ इतना ही नहीं, पृथ्वी का ओवरऑल तापमान बढ़ने की वजह से समुद्र का तापमान भी बढ़ने लगता है और ऐसा दुनिया भर के सभी समुद्रों में देखा जाता है। चौंकाने वाली बात तो यह है, वैज्ञानिकों द्वारा कलेक्ट किए गए इस डेटा से पता चला है कि इंडियन ओशन विश्व के सभी समुद्र से काफी ज्यादा गर्म हो रहा है। इसकी वजह से समुद्र के सभी जीव जंतुओं पर बुरा असर पड़ रहा है। दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।